ये थोड़ा सा व्यवस्थित हो गया। 5 घंटे 4 घंटे ये मतलब हम लोग 3:30 से 8 बजे न्यूज आना है ना, इसको बिल्कुल थोड़ा कंप्लीट बनाना है, बहुत ज़्यादा मतलब अव्यवस्थित है, हमारी मजबूरी है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत ही बधाई जो आपको पुरस्कार मिला है, लेकिन हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप देखते हैं, आपने पूरे वैश्विक क्षितिज को देखा, दुनिया को देखा है, हिंदी को एक वैश्विक भाषा बनाने के एक संकल्प के साथ जो है विश्व हिंदी सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ज़मीन पर आप क्या हालत देख रही हैं? क्या दुनिया भर में आज हिंदी किस मुकाम पर पहुंची है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमसे बात करने के लिए इस काबिल समझा और हमें आपने बधाई दी। जहाँ तक हिंदी का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने की आपने बात की है, ये बहुत अच्छी बात है और सभी लोग इसी के ऊपर आजकल चर्चा तो बहुत कर रहे हैं, बट अभी इसको काफ़ी और लोगों की सहायता की ज़रूरत है। अभी जैसे आपने अंदर प्रोग्राम में देखा कि वो हिंदी हमारा स्वाभिमान की जो बात कर रहे हैं, वो स्वाभिमान अभी भी हमें जगाना है लोगों के अंदर। उसको जगाने का भारत में तो प्रयास आप लोग कर ही रहे हैं, चूँकि मैं अमेरिका से हूँ तो वहाँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको आगे बढ़ाने के लिए जितनी क्षमता के अनुसार से, वहाँ हम ये कहते हैं कि हिंदी का ये हवन कुंड है, उसमें अपने अनुसार हम लोग इसमें आहुति डालते हैं। तो मेरी आहुति हिंदी के हवन कुंड में ये है कि हिंदी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और आगे बढ़े। उसके लिए हम लोग जैसे वहाँ के बच्चे हैं वहीं पैदा होते हैं और उनको हिंदी बोलना सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं आता वहाँ पर, इसलिए पेरेंट्स को बहुत आजकल जो माता पिता हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों को अंग्रेज़ी तो आएगी ही, और वो एक ग्लोबल, जी वो तो ग्लोबल लैंग्वेज है ही, वैश्विक भाषा है ही, उसके बिना तो आगे बढ़ना भी आजकल थोड़ा सा नामुमकिन भी है। तो बट अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपने परंपरा से जोड़े रखने के लिए वो अपनी भाषा के ज़रिए ही हो सकता है, वो अंग्रेज़ी में आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करें, हिंदी में बात करें और उनको लिखना पढ़ना भी सिखाएं। तो उसी के लिए लिखने पढ़ने के लिए हम लोग वहाँ पर कॉलेजेस हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं, बच्चों को हिंदी लिखना पढ़ना सिखाते हैं और माता पिता से ये कहते हैं कि वो घर में बच्चों से सिर्फ हिंदी में बात करें। तो वो हिंदी में जब बात करेंगे, उनका अपने कल्चर और अपने हिंदी में रुझान पैदा होगा, तो हिंदी और ऐसे ही तो आगे बढ़ेगी। वरना हिंदी हमारी जनरेशन तक आके ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे काम करने का फ़ायदा क्या। तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना साहित्य समझें, उस भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि हिंदी के अनुवाद होते रहते हैं इंग्लिश में, बट वो जो अपनी भाषा में जो लिखा जाता है वो अपनी भाषा में ही पढ़ के उसका आनंद आता है और सही भाव समझ आते हैं। तो उसके लिए हम मतलब सब तरफ से प्रयास करते हैं बाहर कि हिंदी में जितना भी हम उनको स्वाभिमान वाली बात भी जैसे आपने की अभी, तो जैसे अब देखिए ना, और कितने यहाँ पर देश के लोग हैं, हमारे अमेरिका की बात कर रही हूँ, जैसे चाइना है, जापान है, और भी लोग हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो वो अपनी भाषा में ही बात करना समझते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, हमारी जी बिल्कुल अपनी भाषा में बात करते हैं। और हमारे साथ थोड़ी सी ये मानसिकता है वहाँ पर भी कि वो इंग्लिश में ही बात करेंगे आपसे, आप हिंदी में। कहने का मतलब कि जो भाषाई स्वाभिमान है जी, वो उसकी अभी भी कमी है, अभी भी जिसको दूर कमी करने है। की जरूरत जी बिल्कुल, अभी भी कमी है, उसी के लिए ही हम प्रयासरत हैं और वो तभी हो पाएगा जब हम सबको अपनी भाषा से प्यार होगा किसी ना किसी तरीके से। इंग्लिश को साथ लेके चलिए, हम उसको मना नहीं करते, बट अपनी भाषा को कहीं मत छोड़िए पीछे। और डॉक्टर साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो आप जब बच्चों को पढ़ाती हैं या उनको सिखाने की कोशिश करती हैं, या जो हायर एजुकेशन की जब आप बात करिए, जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं भारत में, तो क्या उनके लिए हिंदी में आपको लगता है कि पर्याप्त सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, किताबें उपलब्ध हैं, या और इस दिशा में लेखकों को कुछ करने की ज़रूरत है? अगर सही कहूँ तो हाँ, इसमें बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। पर्याप्त सामग्री, पर्याप्त लेखन और आगे बढ़ने का हिंदी के ज़रिए ही, अगर वो सिर्फ अपनी शिक्षा को लेके आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से जो उसके अवसर हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी अभी भी ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अब दोनों को साथ लेके चलें, हिंदी में भी ज़रूर पढ़ाएं बट इंग्लिश भी साथ में रहे, तभी वो आगे ग्लोबली हमारा भारत भी आगे बढ़ पाएगा और हमारी भाषा भी आगे
बढ़ पाएगी। बढ़ रही है एक तरह बढ़ रही है, कुल मिला के कहें तो हिंदी बढ़ रही है। हिंदी, और अमेरिका में तो हिंदी खूब बोली जाती है, वहाँ पर तो हिंदी आज की तारीख में तीसरे नंबर पे है, तीसरे पायदान पे है। तो देखिए कितना हम लोगों का वहाँ पर प्रयास है कुल मिलाकर कि हिंदी यहाँ तक हम तो कहते हैं कि पहले नंबर पर आए और उसको यूनाइटेड नेशन में भी हम लेकर आए। तो सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ प्रयासरत हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।